बोला जाए कि आप लोग गलत है। अगर हम लोग गलत हुए तो हम अपना शांति से हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करके हम अपना वापस चले जाएंगे, और अगर हम सही है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमारी आवाज़ को हमारे साथ मिलके उठाया जाए और सीएम तक पहुंचाई जाए। और HSSC जो बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो बच्चों को कुछ समझते ही नहीं, जो कुछ सुन ही नहीं रहे, उनके कानों तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि ये पेपर रिकंडक्ट होके रहेगा, और हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग रिकंडक्ट के लिए ही करेंगे। और अपना और सिर्फ इसी लेवल पे अगर आज भी अगर हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना ग्रुप बना करके हम इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इसमें 26 तारीख के पेपर में और 13 तारीख के पेपर में, दोनों पेपर में एक तो सेम पैटर्न दिया गया। अब 26 तारीख का पेपर हुआ, हमें नहीं पता था कि हमें उसमें हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी, क्योंकि पीछे वाले पेपर में नहीं दी गई, लेकिन 26 वाले में आई। अब उन बच्चों को 13 वालों को ये पता चल गया कि इसमें हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। वो हमसे 12 नंबर वैसे भी आगे चले गए और पैटर्न सेम कर दिया। हमें तो पूछी गई कि गुफा कहाँ पर है, और फिर दूसरे पूछी गई कि गुफा कब बनी, पैटर्न सेम कर दिया। वो हमसे 30-30, 35-35 नंबर आगे चले गए। ठीक है, अब हम एक बात पूछना चाहते हैं कि 13 तारीख को पेपर हुआ, वो इतना आसान क्यों किया गया, और उसमें यह क्यों बोला गया कि जो बच्चा देने आए वो दे सकता है, अदरवाइज बच्चा नहीं देना चाहे तो ना दे। ये धांधली नहीं और तो क्या। और नंबर दूसरी बात, 13 तारीख को एग्जाम हुआ, उसमें 585 के लगभग बच्चों ने मतलब एग्जाम दिया। उसमें से 151 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 151 बच्चे, और 1,07,000 में से 3200 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से 151 सेलेक्ट हुए हैं। तो कहाँ ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो क्या है? सरकार कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जो पैसे दे रहे हैं। अब खर्ची पर्ची पैसे हम नहीं दे सकते, हमें बोले सरकार, वहाँ पे चेयरमैन क्या करे, वहाँ पे बोली लगाए पोस्ट की SI की, बच्चे पैसे देने के लिए हर बच्चा तैयार है, लेकिन वो नीचे क्यों ले रहे हैं, ऊपर ले। जब बीजेपी को पैसे लेने ही हैं तो ऊपर सरेआम ले। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे देने के लिए तैयार है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि पेपर को रिकंडक्ट करवाएं, और जो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है उसको ना खत्म करें। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो 26 तारीख को SI का पेपर हुआ था वो पेपर है मेरे पास। चलो ठीक है, पहली बात तो ये सवाल उठता है कि HSSC के अंदर जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, IAS लेवल के जो लोग बैठे हैं, HCS बैठे हैं, उन्होंने किसी कंपनी को पेपर बना लिए, ठेका दे दिया। अब अपने लिए एक्स्ट्रा के अंदर 2 पेपर बनवा लिए भी, अगर लीक हो जाता है तो हम वो वाले बांटेंगे, और वो वाले पेपर वो पहले ही बांट दिए जाते हैं। जो एग्जैक्ट पेपर ये देना था ये नहीं देके इसकी बजाय दूसरे 2 दे दिए जाते हैं। अब 3 पेपर है। अब इतना कोई वो जो पेपर बनाने वाली कंपनी है, क्या वो इतने पढ़े लिखे लोग भी उनके पास में कि एक पेपर के अंदर कंप्यूटर के 0 क्वेश्चन है, दूसरे के अंदर 13 क्वेश्चन है, एक के अंदर मैथ रीजनिंग के 11 क्वेश्चन है, दूसरे के अंदर 33 क्वेश्चन है। ठीक है, जब वो बच्चे पंचकुला जाते हैं जैसे चेयरमैन के पास, तो चेयरमैन बोल देता है कि आपका सेम लेवल के ऊपर, सेम पैटर्न के ऊपर आपका यही जो एग्जाम है हम रिकंडक्ट करवा देंगे 13 तारीख को। चलो उनकी बात ठीक है, सेम पैटर्न पे करवा दिया। पैटर्न अगर सेम रख लो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के उनको 5 दे दो, उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन दोनों पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 26 तारीख के पेपर में भी पूछे गए हैं, और 13 तारीख को भी 25 क्वेश्चन सेम पूछ रखे हैं। फर्क इतना है बस, 26 तारीख को पूछ लिया भाई इसकी माँ का नाम क्या है, और 13 तारीख ने पूछ लिया भाई इसके बाप का नाम क्या है। तो फर्क है कोई इस बात में? अब कोई भी बच्चा 26 तारीख वाला जो पेपर है, अगर ये पेपर ही पढ़ के गए हैं ना, तो वो आदमी उस 13 तारीख वाले पेपर में बैठेगा तो उसके 80% कम से कम सही है। और ये मैं आपको दोनों पेपर दिखा सकता हूँ, और आप सिमिलरिटी आप खुद निकाल लीजिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम है। तो एक टाइप से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? फिर 580 बच्चे पेपर के अंदर बैठे हैं 13 तारीख को, और 580 में से 150 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। वहाँ पे 1,07,000 बच्चे और भी तो थे ना भाई पेपर के अंदर। 1,07,000 के अंदर से 3100 ले रहे हो। अब उसके बाद एक सवाल और उठ के आता है आगे, वो सवाल क्या कि 7 गुना कैंडिडेट बुलाने का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। भाई 400 पोस्ट है, 2800 बच्चे बुलाएंगे 7 गुना। अब ये 3300 समथिंग बच्चे बुला रहे हैं। भाई ये 500 बच्चे एक्स्ट्रा किसके लिए बुला रहे हो आप? कोई तो रीज़न होगा उसके लिए। भाई आप 500 बच्चे एक्स्ट्रा बुला रहे हो, पेपर भी आप ले रहे हो। अच्छा, ऊपर से हाई कोर्ट में भी चले गए। कोर्ट की एक दिन सरकार है, सरकारी दबाव होता है, आपको पता है। एक दिन जो जज है उसकी छुट्टी करवा देते हैं। अब
दूसरी तारीख मिली 12 तारीख को भाई सरकारी वकील है, कोई केस होता है भाई, तैयारी करके जाते हैं ना अपनी, ठीक है। वो कहता है जी मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई जवाब तेरे पास? टाइम मांग लेता है। अब जब टाइम मांग लिया, कोर्ट ने टाइम बाउंड कर रखा है भाई आप पहले जवाब दो, लेकिन हरियाणा सरकार को ऐसी क्या जल्दी है? पीछे 2-2 साल से जो भर्ती लटकी हुई है, 2019 की भर्ती है ये। अब जब देख रहे हैं भाई उपचुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन के टाइम के अंदर इनको सारी भर्तियां कंप्लीट करनी है क्या? पिछले 2 महीने के अंदर इनकी रफ्तार देखो आप, नई की नई भर्तियां निकाल ले। जो पुरानी वाली जो पाइपलाइन के अंदर थी उनकी रातों रात आंसर की, भाई रात को 4 बजे कौन सा टाइम है आंसर की निकालने का, रिजल्ट निकालने का फाइनल? 2 दिन टाइम दे दिया भाई, 23-24 को फिजिकल के लिए पहुंचो, 25 को आप पीएमटी करा रहे हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिंक होता है ये काम लास्ट के अंदर करने का होता है, उसका लिंक आप कल ही एक्टिवेट कर रहे हो। भाई ऐसी क्या जल्दी है? अब बात सीधी सीधी मैं आपको यही कहना चाहूंगा भाई, चलो हम मान लेते हैं 1% मान लिया भाई एचएससी चेयरमैन सच्चा है, वो कह रहे हैं भाई हमसे कोई गलती नहीं हुई है, उसकी मान ली कोई गलती नहीं है, तो भाई छुपता क्यों घूम रहा है? सामने आ, बच्चों के सामने जवाब दे। किस बात का? वहाँ पे पंचकुला 3 बार जा चुके हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहा? भाई शादियों का टाइम ही नहीं है, कौन सी बेटी की शादी है, कौन सी भतीजी की शादी है, क्या ये क्यों बहाने बना रही है सरकार? दूसरी बात ये है कि अब सीएम है, सीएम के पास ये मुद्दा नहीं है क्या? सीआईडी की रिपोर्ट पल पल की जाती है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बताओ? 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पेपर हुआ, हाई कोर्ट के चक्कर काट के अब जितना खर्चा वहाँ पे सीधा ही ले लेना, फिर हाई कोर्ट के अंदर क्यों पैसे लगवा रहे हैं? पंचकुला कितनी बार जाएंगे, कितनी बार एचएस चेयरमैन के पास जाएंगे? ना इनकी आंसर की रिवाइज होती है, एक बार डाल दी भाई, इतने पढ़े लिखे मूर्ख आदमी बैठे हैं। अब भोपाल सिंह खत्री का क्या तात्पर्य भाई, क्या बताएं हमको? व्यक्तिगत क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अनिल विज का पूछ रखा है, बोले उच्च विवाहित है, नहीं अविवाहित है, उच्च शिक्षित है। अब क्या बताए भाई उसका, क्यों पूछ रहे व्यक्तिगत क्वेश्चन? अब क्या क्वालिटी है उसकी हमें तो नहीं पता। अब उच्च शिक्षित का कोई पैमाना होता है क्या? 10वीं पास 12वीं पास, कोई अनपढ़ है उसके लिए 10वीं पास है, वो भी शिक्षित ही है। तो भाई इस चीज का जवाब चाहिए, सरकार हमारी मांगों को सुलझाए। और जो एसआई का पेपर है जो 26 तारीख को हुआ था, हम सबका एक ही नारा है, एसआई का पेपर हो दोबारा। हम सबका एक है नारा, पेपर हो दोबारा। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अब मेरा एसआई फिजिकल में नाम आया हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं श्योर हूँ कि मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आएगा? जब ना तो मेरे पास पैसा है ना मेरे पास पावर है, मेरे पास कोई सी भी चीज़ नहीं है। अब मेरा नाम फिजिकल में आया हुआ है, क्या मैं मेरे श्योरिटी हूँ? मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे श्योर नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये भर्ती फेयर होगी। इसमें तो जो बीजेपी ने लगाने थे या जो खत्री ने घोटाला करना था एचएसएससी ने, वो कर रखा है। हम तो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि पेपर कंडक्ट हो दोबारा और भर्ती हो बिल्कुल फेयर। हम सबका एक ही नारा। और दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद बच्चे गोपाल कांडा के ऑफिस में गए थे सिरसा, ठीक है। पहले तो उनको भाई अंदर जाने नहीं दिया, बाद में पुलिस वाले और उनके अन्य अधिकारियों से बात करके भाई हम आपका विरोध करने नहीं है, हम आपका साथ मांगने आए हैं कि भाई हमारे साथ कोई विधायक आएगा तो बात तो वजन आएगा। तो इसके रिगार्डिंग फिर उनको अंदर जाने दिया। तो भाई गोपाल कांडा ने एक बात कही थी, भाई जो भी आपकी डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सारी मुझे लिखित में दे दे, ठीक है। जो भी आपकी मांगे हैं एसआई के पेपर के रिगार्डिंग, भाई कौन कौन सी मांगे एक पेपर दोबारा होना चाहिए, ठीक है। कुछ 2800 के आसपास बच्चे बुलाने जाने चाहिए, पर बुलाए गए 3300, मतलब 500 के आसपास एक्स्ट्रा क्यों बुलाए गए हैं। और जो भी 2-2 बार पेपर खुला है उसके बारे में संज्ञान दिया। और जो सारी छोटी मोटी बातें थी बच्चों ने सारी बता दी। भाई एक शिफ्ट में कैसे 13 वाले शिफ्ट में ज़्यादा बच्चों का हो रहा है, सीटिंग में आपने देखा होगा भाई जो आए हैं आपके उस आंसर। तो दोस्तों ये सारी बातें उनके सामने रखी गई, गोपाल कांडा के सामने। भाई गोपाल कांडा ने ये कहा था भाई जो भी आपके लिखित में है मुझे दे दो, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं लिखित में दो मेरे, और मैं चेयरमैन वेयरमैन किसी को नहीं जानता हूँ, मैं सीधे बात करूँगा सीएम से और सीएम के नज़रों के सामने ये मुद्दा डाल दूंगा। तो उन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो भाई कुछ मिला के ये सक्सेसफुल रहा था। बाकी देखते हैं हम आगे क्या होता है इसका। भाई बच्चों ने सिर्फ एक बात है कि भाई बच्चे क्या चाहते हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। भाई इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई गोपाल कांडा से कि भाई हम पंचकुला गए, हमारी कुछ नहीं सुनी, कई बार जा लिए हैं, ना चेयरमैन भाव देता है ना कोई और भाव देता है, और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और बच्चों ने कहा कि भाई इतनी जल्दी पेपर करवा रही है एचएसएससी, और भाई 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल का डेट दे रहा है, इतनी जल्दी क्या है? वैसे तो 2019 से की पड़ी थी भर्ती। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे और आप हमें लिखित में दे दें जो भी बात होगी, और मैं सीएम के नज़रों में डाल दूंगा बात। अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम जो जेन्युइन होगी तो हम आपका सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों कल सिरसा में यही हुआ था कि भाई कुल मिला के कैंपेन सक्सेसफुल हुआ। भाई हमारा जो
मांगे थी वो गोपाल कांडा ने ले ली हैं और वो कह दिया मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूंगा हाईकमान को। तो दोस्तों ये जो बातें थी कल की अपडेट सारी शीर्षक मैंने आपको बता दी है। आगे की अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना वीडियो को। जाते बाय गाइज, टेक केयर।